तिलिस्म, अदृश्य शक्तियों का, तंत्र मंत्र का मायाजाल, ज्ञात से अज्ञात की खोज, शमशान का सन्नाटा, जलती चिताएं और तांत्रिक की साधना, महाकाल की नगरी और अमावस की रात का रहस्य क्या है? क्यों तांत्रिकों के लिए ये रात है बेहद खास? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दिवाली की रात, महाकाल का द्वार और चक्रतीर्थ शमशान घाट के हर रहस्य से उठेगा पर्दा। तांत्रिकों के दावों की होगी अनकही कहानी। देखिए दिवाली की रात का रहस्य लोक, तंत्र मंत्र का गुप्त लोक। ज्वलती चिता, भस्म का श्रृंगार, कालों के काल, महाकाल का द्वार, शमशान में मंत्र, तंत्र का तिलिस्म, मुर्दों के बीच तांत्रिक की गुप्त साधना, महाकाल की नगरी, तांत्रिकों का डेरा, स्याह अंधेरा, राज गहरा, अदृश्य शक्तियों से संवाद, आंखों में गहरा राज। दिवाली की रात तांत्रिक के साथ, अमावस एक रहस्य। स्याह अंधेरा, जब शमशान में कुदरत का अजब मंजर होता है। कैसे तांत्रिक गुप्त साधना करते हैं? क्यों दिवाली की रात को सिद्धियों वाली रात कहते हैं? उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट में इस रात के सन्नाटे में भी अजब शोर है। न्यूज़ 18 के कैमरे में उस रात का हर पल कैद हुआ है। चांद पर काला साया, रात का रहस्य और गहराया। चक्रतीर्थ शमशान घाट के अंदर हमें जानकारी मिली है, कई अघोरी और कई जो तांत्रिक हैं अंदर तंत्र क्रिया कर रहे हैं। उनके तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम अंदर चल रहे हैं। शमशान का सन्नाटा, तांत्रिक की आहट, ब्रह्मांड का खेल, शक्तियों का मेल, महाकाल की नगरी, सिद्धियों का केंद्र, चिताओं के बीच खामोशी की चीख। डगला जी लाइट बंद कीजिए, डगला जी लाइट बंद कीजिए। ये तस्वीर दिखा रहे। इस वक्त हम अंदर पहुंच गए। दिवाली की रात, तंत्र मंत्र का गुप्त लोक। महाकाल की नगरी, रात का पहर, वो पहर जब इस शमशान में सन्नाटा शोर करता है, पत्तों की सरसराहट होती है और दिखाई देती है काले कपड़े वाली परछाई, हाथ में चिमटा, गले में नरमुंड जैसी माला, आंख में काजल, भभूत से रमा हुआ तांत्रिक चला रहा है। अमावस की वो काली रात, जिस रात का इंतजार सिद्धियों की चाहत रखने वाले तांत्रिकों को होता है, जिसका दावा और मान्यता की अमावस की रात बेहद खास होती है। साधना के लिए, सिद्धियों के लिए,
जिस रात उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट पर अघोरी और तांत्रिक अपना डेरा जमाते हैं, उसी रात के रहस्य को जानने के लिए न्यूज 18 भी पहुंचा। शमशान घाट, रात के उसी पहर में रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए। उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान घाट के अंदर हैं। रात के 12 बज रहे हैं और आज के 3 बड़ी तंत्र क्रिया उज्जैन के शमशान घाट में की जाती है। उज्जैन का चक्रतीर्थ शमशान घाट सबसे सिद्ध तांत्रिक क्रिया के लिए माना जाता है। साधना यानी मन की शुद्धता, शरीर का शुद्धिकरण, मंत्र की उपासना की रात, मंत्र से तंत्र साधना की रात। कि इस सन्नाटे में मेरे चारों ओर कच्चा शमशान है और ऊपर की ओर यहाँ पर चिताएं जलती हैं। वो गुप्त साधना जिसे ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, जिसके लिए तांत्रिक कौन कौन से सामान इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने जाना। हाँ, तो साधना, मंत्रों की साधना से यंत्रों का प्रभाव, जैसे लक्ष्मी यंत्र है, कुबेर यंत्र है, उनको सिद्ध किया जाता है। स्वर्ण आकर्षण भैरव यंत्र है, उनकी साधना की जाती है। आसमानी शक्तियों का डेरा होता है, आत्मा का परमात्मा से संवाद होता है। तांत्रिक ने तंत्र साधना की। अब रात के 4 बज चुके थे। अब तांत्रिक शमशान से बाहर निकला, जिसकी आंखें अजब थीं। काल है, महाकाल जो राजाधिराज हैं, महाकाल के अंश ही हैं काल भैरव, और काल भैरव हैं सेनापति। तो काशी में जो विराजमान है वो कोतवाल है, कोतवाल भैरव जी। तो वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं साधना करने के लिए। हमारे रिपोर्टर ने उस तांत्रिक से बात करने की कोशिश की, जो लग रहा था एक अलग दुनिया में खोया हुआ है। जैसे पुराने समय में महाराजा विक्रमादित्य ने भी बेताल साधना की थी। बेताल साधना जो उनके खास थे, और उन्होंने खुद ने स्वयं सिद्धि करके उस साधना को किया था, और शव साधना भी करते हैं। बाकी ये साधनाएं गुप्त रहती हैं। तांत्रिक की साधना पूरी हुई। आखिर क्यों है चक्रतीर्थ शमशान घाट तांत्रिकों की पहली पसंद? अमावस की रात का रहस्य जारी है। उज्जैन में मिथिलेश गुप्ता और अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कालों के काल महाकाल हैं। अद्भुत अलौकिक भस्म से होता है बाबा का श्रृंगार। तांत्रिक का कहना है ऐसा नहीं होता कि कोई चिता ना जले। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग से इस शमशान का कनेक्शन क्या है? मरगट में साधना के वक्त अगर साधक का मन और तन से शुद्धिकरण ना हो तो इस विद्या में संकट भी गहरा जाता है। क्या है इन दावों की हकीकत? देखिए। अमावस की रात तंत्र मंत्र का गुप्त राज। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग बेहद खास। उज्जैन का चक्रतीर्थ शमशान जागृत शमशान है। बाबा महाकाल की नगरी में आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया हो जहाँ पर एक भी चिता न जली हो। एक चिता तो जलती ही निश्चित है। शब्द साधना का राज क्या? बेताल साधना की पहली क्या? ये साधना क्यों होती है गुप्त? तंत्र साधना का रहस्य। दिवाली की रात गुप्त साधना की अजब कहानी है, जिस गुप्त साधना को कोई देख नहीं सकता। क्यों बाबा महाकाल की नगरी में चक्रतीर्थ शमशान घाट में तांत्रिक अघोरी खींचे चले आते हैं? क्यों अमावस की रात इनके लिए बेहद खास बन जाती है? यह राज भी उतना ही गहरा है जितना गहरा है गुप्त साधना का राज।
जब हमने तांत्रिक से उस राज को जानना चाहा तो वो थोड़ी देर चुप रहा। फिर कैमरे पर बताया कि वो गुप्त होती है बेताल साधना, शब साधना। तंत्र क्रिया में कलवा साधना है, भैरव साधना है, छिन्नमस्ता साधना है, बगलामुखी की साधना है, इस तरह की विभिन्न प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। क्या वो जैसे पुराने समय में महाराजा विक्रमादित्य ने भी बेताल साधना की थी। बेताल साधना जो उनके खास थे और उन्होंने खुद ने स्वयं सिद्धि करके उस साधना को किया था, और शव साधना भी करते हैं। बाकी ये साधनाएं गुप्त रहती हैं। गुप्त साधना? हाँ, जो साधनाएं आप लोग नहीं देख सकते और वो साधनाएं हम लोग करते हैं और स्वार्थ सिद्ध स्वयं सिद्धि के लिए करते हैं। दिवाली की रात का यही गहरा राज नहीं है, एक और रहस्य है। आखिर क्यों उज्जैन में साधक सिद्धि का मार्ग चुनता है? 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है, जो इसे बेहद खास बनाता है। और अमावस्या की काली रात तंत्र क्रिया के लिए देश भर के तांत्रिक उज्जैन पहुंचते हैं। उज्जैन के चक्र तीर्थ शमशान घाट के अंदर होती है तंत्र क्रिया। आज उस रहस्य से उठाएंगे पर्दा, दिखाएंगे वो तस्वीर, आखिर आधी रात कहाँ होती है तंत्र क्रिया। उत्तर में सूरज, दक्षिण मुख में शनि, बीच में काल भैरव है, तो शिव शक्तिपीठ का अद्भुत संगम भी, मोक्षदायिनी क्षिप्रा का तट भी, यानी ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा एक साथ। इसीलिए तांत्रिक, अघोरी और साधक इसे सिद्धि योग की माया कहते हैं। वो गुप्त रूप से अपना पूजन कराते हैं। अपना जो काम है, काम में बाधा रुकावट आ रही है, उसके लिए कराते हैं। अब सुनिए कौन से यंत्र सिद्ध किए जाते हैं, कौन से यंत्र की साधना होती है, कौन सी साधना है गुप्त, कौन से यंत्र सिद्ध होते हैं। लक्ष्मी यंत्र सिद्ध, कुबेर यंत्र सिद्ध। कौन से यंत्र की साधना? स्वर्ण आकर्षण भैरव यंत्र की साधना। इस रात को जो विशेष रात है उसमें लक्ष्मी प्राप्ति, कुबेर प्राप्ति, स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना ये करते हैं, जिससे कि जीवन में वर्ष भर किसी को धन संपत्ति की समस्या ना हो। विशेष साधना के लिए इस्तेमाल सामान: एकाक्षी नारियल, कोड़ी, कौड़ा, गोमती चक्र, रक्त गुंजा, काली लाल नींबू। विक्रमादित्य के समय से भी पूजन किया चला आ रहा है। प्राचीन काल में रावण जो थे, प्रकांड पंडित, वो भी पूजन करते थे और उन्होंने कुबेर महाराज को सिद्ध करके खुद के यहाँ पर बंदी बना के रखा था। इस तरह का ग्रंथों में विवरण किया गया है। इस साधनाओं के लिए एकाक्षी नारियल है, कौड़ी है, कौड़ा है, गोमती चक्र है, रक्त गुंजा है, काली लाल, और उस तरह से फिर ये नींबू है। इनको सिद्ध करके इस तरह से प्रयोग किया जाता है कि किसी के व्यापार स्थल पर किसी तरह की धन संपदा की कमी ना हो, व्यापार अच्छा से चले, रोजी रोजगार में बरकत हो। गुप्त साधना का राज, शब साधना, बेताल साधना। जैसे पुराने समय में महाराजा विक्रमादित्य ने भी बेताल साधना की थी। बेताल साधना जो उनके खास थे और उन्होंने खुद ने स्वयं सिद्धि करके उस साधना को किया था, और शव साधना भी करते हैं। बाकी ये साधनाएं गुप्त रहती हैं। गुप्त साधना? हाँ, जो साधनाएं आप लोग नहीं देख सकते और वो साधनाएं हम लोग करते हैं, और स्वार्थ सिद्ध स्वयं सिद्धि के लिए करते हैं। जितना कठिन तप, उतनी ही संयम की जरूरत। शुद्धिकरण जरूरी है। अगर एक भी प्रक्रिया उल्टी तो असर सीधा साधक पर हो सकता है, यानी अमावस की रात खतरा उतना ही। संपदा, धन धान के लिए अक्सर कुछ लोग ऐसी साधना करवाते हैं जिनका मानना है कि इससे कारोबार में 4 चांद लगेंगे। तंत्र साधना से पहले क्यों काल भैरव के दर पर जाते हैं तांत्रिक? अगर काल भैरव का आशीर्वाद नहीं तो मामला समझो लटक गया। उज्जैन में मिथिलेश गुप्ता और अजय पटवा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अमावस की रात को लेकर तांत्रिकों के अपने दावे हैं, अपनी मान्यता। कुछ साधना तो ऐसी होती है जिसे आम इंसान देख भी नहीं सकते, लेकिन तंत्र साधना से पहले साधक को काल भैरव के आगे मत्था टेकना होता है। आखिर क्यों? इसका रहस्य क्या है? काशी और महाकाल के बीच तंत्र साधना से जुड़ी हुई
क्या है मान्यता, आइए देखिए। मणिकर्णिका घाट से चक्र तीर्थ श्मशान घाट तक दिवाली की रात सिद्धियों की चाहत, काल भैरव से मांगे तांत्रिक इजाजत। काशी में काल भैरव कहलाते रक्षपाल, उज्जैन के क्षेत्रपाल। काल भैरव का रहस्य, तंत्र मंत्र कनेक्शन। काशी के मणिकर्णिका घाट से उज्जैन के सबसे बड़े श्मशान घाट चक्र तीर्थ में इसी रात को दावा है कि काशी से तांत्रिक भी आते हैं साधना के लिए। तांत्रिकों का मानना है कि ऊर्जा का अकूत भंडार है यहाँ, जिस ऊर्जा के दर्शन मात्र से ही बदल जाता है समय का चक्र। कोई सिद्धि हासिल करने के लिए, कोई संपदा के लिए, तो कोई तरक्की के लिए इसी रात से तप करता है, कोई तंत्र करता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि भूतों के देवता कहलाते हैं काल भैरव। ऐसी मान्यता है कि तांत्रिक तंत्र साधना से पहले काल भैरव बाबा के मंदिर जाकर उनसे तंत्र साधना की इजाजत लेते हैं। दीपावली अमावस्या की काली रात तंत्र साधना के लिए सबसे पहले तांत्रिक उज्जैन के काल भैरव मंदिर आकर दर्शन कर काल भैरव से तंत्र साधना की अनुमति लेते हैं। काल भैरव का भी अजब रहस्य है। कहा जाता है कि काशी में काल भैरव रक्षपाल है। आत्म शांति के लिए काल भैरव उज्जैन आए और बन गए महाकाल की नगरी के क्षेत्रपाल। यहाँ उज्जैन में क्षिप्रा मैया में स्नान करने के उपरांत उनको भैरव को आत्मिक शांति प्राप्त हुई और यहाँ भैरव का दर्जा भगवान शंकर के क्षेत्रपाल के रूप में उनका स्थान है। भैरव का वो वहाँ पर बनारस में क्षेत्रपाल के रूप में उनकी पूजा होती है, उनकी रक्षपाल के रूप में पूजा होती है और यहाँ पर क्षेत्रपाल के रूप में पूजा होती है। पुराणों में वर्णित तो वो स्थान है ये जहाँ भैरव को आत्मिक शांति प्राप्त हुई। भैरव तमोगुण प्रधान देवता भगवान शंकर से प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन कर दिया था। इससे उनको लगी थी ब्रह्म हत्या। ये पौराणिक कथा है। वो ब्रह्म हत्या बनारस में गंगा मैया में स्नान करने के उपरांत निवारण हुई। जहां शिव के साथ शक्ति का संगम है, शक्तिपीठ है। उज्जैन में अमावस्या के दिन होती है सबसे बड़ी तंत्र साधना। तंत्र साधना के लिए उज्जैन सबसे बड़े स्थलों में से एक है। उत्तर में सूरज और दक्षिण में शनि भगवान और बीच में काल भैरव और खुद बाबा महाकाल दक्षिण मुखी द्वार पर स्थापित है। भगवान कृष्ण ने यही शिक्षा ली। पृथ्वी का केंद्र है उज्जैन, काल की गणना की जाती है। देखिए उज्जैन में बहुत सारी विशेषताएं। उज्जैन में माता के दाहिने हाथ की कोहनी की स्थापना है। तो उज्जैन शक्तिपीठ है। जहाँ 51 जगह शक्तिपीठ है उनमें से उज्जैन भी है। शक्तिपीठ जहाँ होता है वहाँ की खासियत क्या होती है? माता जागृत अवस्था में विद्यमान रहती है। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर है चक्र तीर्थ श्मशान घाट। इसलिए तांत्रिकों का दावा है कि जिस जगह ऊर्जा का असीम भंडार है वहाँ मनचाही सिद्धियां हासिल होती है। ये दावा है तांत्रिकों का, लेकिन विद्वान तंत्र साधना को खारिज करते हैं। तंत्र मतलब है उपाय, लेकिन इसका उद्देश्य सकारात्मक न हो, नकारात्मक हो तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। सब लोग अपनी साधना के मार्ग पे अग्रसर होने के लिए यहाँ विचरण करते हैं। स्मशान भूमि भी है निकट, वहाँ पर भी साधना करते पाए जाते हैं। और अलग अलग तीर्थों में अलग अलग पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि ये पंच तत्वों की साधना करते हुए पाए जाते हैं लोग।
इन तत्वों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तंत्र का भी मतलब ऐसा कुछ जादू या बहुत बड़ा मेस्मरिज्म या इस तरह का कुछ नहीं होता है। तंत्र का मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में होता है उपाय, और ये कलयुग में हमारे को विशेष भगवान की तरफ से ये छूट है, प्रजापति की तरफ से छूट है, ब्रह्मा जी की तरफ से ये छूट है कि हम कम समय में अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान को पर्टिकुलर सामग्री चढ़ाएंगे, फला सामग्री चढ़ाएंगे, ये सामग्री चढ़ाएंगे, ये देवता का स्वरूप होगा तो हमारी ये कामना पूरी होगी। अक्सर धन दौलत के लिए शत्रु पर विजय पाने के लिए कहा जाता है कि ऐसी गुप्त साधना जातक कराता है। अलग ही तिलिस्म है इस रात का, अजब रहस्य है अमावस का। तांत्रिकों के दावे और मान्यताओं पर आधारित है ये कहानी। हमारी अपील है, आप किसी भी वहम में ना फंसें, अंधविश्वास से दूर रहें। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये तमाम जानकारी मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। न्यूज़ 18 ऐसे किसी भी काम का प्रचार नहीं करता है। अंधविश्वास से दूर रहें। इस दिवाली आप अपने अंदाज में उत्सव मनाएं और खुशियों का स्वागत करें। नमस्कार।